हेलो एवरीवन, पीसीएस प्रबोध ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। अपना सहयोग हमें देने के लिए धन्यवाद। सभी रजिस्टर्ड कैंडिडेट अपना मेल चेक कर लें, उन्हें मेल पे नोटिफिकेशन भेज दी गई है और वो अपने वेरीफाइड ग्रुप से जुड़ करके मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस शुरू करें। तो उसी क्रम में आज मैं सबसे पहले आपके GS 1 पेपर के बारे में बताने जा रही हूँ। GS 1 पेपर में 3 सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन होता है हिस्ट्री का, दूसरे में करंट अफेयर पूछा जाता है और तीसरा जो सेक्शन होता है वो होता है स्टैटिस्टिकल का, तो जिसमें कि वो DI से रिलेटेड प्रश्न पूछते हैं। तो सबसे पहले मैं जरा आपको एक बार सिलेबस में दिखा देती हूँ कि ये जो हिस्ट्री का सिलेबस है, जो GS 1 का फर्स्ट सेक्शन है, उसमें मोटा मोटा ये 6 टॉपिक कवर किए जाते हैं। तो पहला जिसमें से एक है आर्ट एंड कल्चर। तो आर्ट एंड कल्चर में भी मुख्यतः जो फोकस उनका रहता है आर्ट एंड कल्चर में, वो रहता है पाला आर्ट पे, मौर्यन आर्ट पे और पटना कलम पे। ये 3 चीज़ें पूछी जाती हैं। और रिसेंट में यदि जैसा कि पेपर में कुछ बदलाव हो रहे हैं, तो हमें एक प्रश्न के लिए और तैयार हो जाना चाहिए कि बिहार में आर्ट एंड कल्चर का कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ है। जैसे भागलपुर वाले साइड में है तो वो मंजूषा आर्ट वगैरह है, हमारे जो मिथिला का रीजन है वहाँ पे मधुबनी आर्ट है। तो इस तरह का एक क्वेश्चन कि बिहार में आर्ट एंड डेवलपमेंट, बिहार में आर्ट एंड कल्चर का डेवलपमेंट कैसे हुआ है, इस विषय पर एक प्रश्न। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्राइबल रिवोल्ट का, जनजातीय विद्रोह। तो वो जो हुए हैं, जैसे बिरसा मुंडा का संथाल रिवोल्ट, और इस परिप्रेक्ष्य में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सारे जो ट्राइबल रिवोल्ट हुए हैं उनका जिक्र करते हुए बिहार के स्पेसिफिक ट्राइबल रिवोल्ट्स के बारे में चर्चा करिए। एक ये पक्ष हो सकता है। और दूसरा इसी में किसान आंदोलन के बारे में, तो सहजानंद स्वामी और किसान सभा के बारे में पूछा जा सकता है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है थॉट का। तो नेहरू, गांधी और रविंद्र जी के विचार पूछे जाते हैं, जैसे धर्मनिरपेक्षता पे उनका क्या व्यू था। इस तरह के सवाल पूछे गए हैं पास्ट में। और रिसेंट में इसमें थोड़ा सा बदलाव आपको देखने का मिलेगा। आजकल जैसे 66 में जयप्रकाश नारायण जी के ऊपर क्वेश्चन था, और बोस और इंडियन नेशनल आर्मी के ऊपर क्वेश्चन था। तो इस तरह के प्रश्न इस थॉट वाले सेक्शन में पूछे जाते हैं। जो चौथा सेक्शन है वो है नेशनल मूवमेंट का, मतलब जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम था उसमें भी किन बातों पे बल दिया जाता है। उसमें बल दिया जाता है भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। इन सभी में बिहार की क्या भूमिका रही है मुख्यतः, और चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का इसमें। और हो सकता है कि कभी तुलना भी कर ले कि क्विट इंडिया मूवमेंट से चंपारण सत्याग्रह किस तरह से अलग है। तो सभी परिप्रेक्ष्य में इस तरह के सवाल। और एक और इसमें आ जाता है कि महिलाओं की क्या भूमिका रही है हमारे नेशनल मूवमेंट के दौरान। और एक और टॉपिक और BPSC इधर बीच रुचि ले रहा है कि पाश्चात्य शिक्षा का विकास बिहार में कैसे हुआ, तो वेस्टर्न एजुकेशन डेवलपमेंट। और यहीं पे मैं एक चीज़ और जोड़ देना चाहती हूँ प्लस, कि बिहार राज्य का डेवलपमेंट कैसे हुआ। मतलब जब 1912 में ये बना, फिर 1936 में उड़ीसा से अलग हुआ, झारखंड फिर 2000 में, तो किस तरह से ये क्रमिक हम मतलब जो आज का बिहार देख रहे हैं वो 5 से लेकर आज तक कैसा डेवलप हुआ है। तो वो एक क्वेश्चन यहाँ पे आप बिहार का क्रमिक विकास के रूप में मान सकते हैं। अच्छा, और इसके बाद में अंत में जो सबसे बचा हुआ टॉपिक है वो है 1857 का रिवोल्ट है। तो जो 1857 का रिवोल्ट है उसमें मुख्यतः पूछा जाता है कि उसके कारण क्या हैं, कहाँ कहाँ पे वो किन भौगोलिक परिस्थितियों में उनका जन्म हुआ है। और आपने BPSC के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि रोल ऑफ बाबू कुंवर सिंह। तो रोल ऑफ बाबू कुंवर सिंह में भी 2 परिप्रेक्ष्य हो जाते हैं, या तो उनकी आलोचनात्मक समीक्षा करके बताना होता है, या सिंपली बताना होता है कि बाबू कुंवर सिंह जी का 1857 में क्या योगदान रहा। तो पूरा हिस्ट्री का सिलेबस इसी के इर्द गिर्द घूमता है। यदि आप इन प्रश्नों को तैयार कर लेंगे तो आपको फिर हिस्ट्री सेक्शन में कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, अब मैं आपको बता देती हूँ कि हम लोग क्या करने वाले हैं। तो ये तो हो गया कि आपको इन सारे इतने टॉपिक का करना है। आपको मैं कुछ जो इम्पोर्टेंट, तो ये तो मैंने आपको एक बार सिलेबस के बारे में डिस्कशन कर दिया। अब हम जरा नीचे चलते हैं और मैं आपको बता देती हूँ कि इस बार 67th में क्या क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं। जो मेरी अपनी एनालिसिस है और जो पास्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं उस आधार पे मैं आपको बता देती हूँ कि इस बार मौर्यन आर्ट, मौर्य कला का विकास बिहार में कैसे हुआ, उसके विभिन्न परिप्रेक्ष्य क्या रहे,
क्या विदेशियों का भी मौर्यन आर्ट पे कुछ असर पड़ा है? तो इस तरह के प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिए। इस बार मौर्यन आर्ट आने की पूरी संभावना है। यदि मौर्यन आर्ट नहीं आया तो पाल कला, इन दोनों में से श्योर है कि आएगा एक। और यदि बहुत हुआ तो वो ये पूछ लेंगे कि आर्ट एंड कल्चर का बिहार में कैसे डेवलपमेंट हुआ, मधुबनी, मंजूषा इत्यादि करके। लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगी, मधुबनी, मंजूषा इत्यादि का सिलेबस में कहीं कोई चर्चा नहीं है, जिक्र नहीं है, इसलिए इसको लास्ट प्रायोरिटी पर रखिएगा। इसके बाद में महिलाओं का रोल इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, ये भी इस बार के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। किसान सभा और सहजानंद सरस्वती, वेस्टर्न एजुकेशन का डेवलपमेंट, 1857 का रिवोल्ट, उसके सारे पहलू, और बाबू कुंवर सिंह। यहाँ पे मैं जो भी टॉपिक बता रही हूँ आप सारे उसके 360 डिग्री व्यू लीजिएगा, सारे टॉपिक का मैंने सारे पहलू देख लीजिएगा। और सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन, चूंकि क्विट इंडिया मूवमेंट अभी मैंने पिछली बार पूछा जा चुका है, तो इसलिए मुझे लगता है कि इस बार सविनय अवज्ञा और असहयोग आंदोलन, स्पेशली बिहार का इसमें कैसे रही है भूमिका। तो मैं एक बार आपको ऊपर चलती हूँ और ज़रा टाइमलाइन बता देती हूँ कि हम लोग इसे कैसे करने जा रहे हैं। तो आप कोशिश करिए, देखिए हर रोज़ आप डीआई बनाइए, क्वेश्चन एक स्टैटिस्टिकल का रोज़ अभी से एक आदत डाल लीजिए डालने की, सॉल्व करने की, और टाइम लिमिट में करके देखिए कि जिस तरह से बीपीएससी में जितने मिनट में आपको सॉल्व करना है उतने मिनट में शुरू करिए, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। तो आर्ट एंड कल्चर के जो सारे क्वेश्चन हैं जो मैंने आपको प्रोबेबल टॉपिक बताए हैं, आप सबसे पहले उसे करिए कि 5 से 8 अक्टूबर तक खत्म कर दीजिए। इसके बाद में ट्राइबल रिवोल्ट और किसान आंदोलन को 9 से 11 अक्टूबर तक हम कवर करेंगे। थॉट वाले क्वेश्चन 12 से 13 अक्टूबर, नेशनल मूवमेंट 14 से 15, और जो ये वेस्टर्न एजुकेशन डेवलपमेंट है वो 16 अक्टूबर को करेंगे, और 17 अक्टूबर तक हम सब वाइंड अप कर देंगे। हिस्ट्री पूरी हम 17 अक्टूबर तक वाइंड अप कर देंगे, और हम आपको 5 दिन का और मैं टाइम दे दूंगी। तो इन दिनों में जो 17 अक्टूबर तक का टाइम है, मैं अपने ग्रुप में जो टेलीग्राम का है, मैं आपको डेली क्वेश्चन दूंगी, आप डेली लिखिए। और जो उसमें से टॉप 3 कॉपीज़ होंगी, नंबर मैं सारे के बता दूंगी, मैं एक यूट्यूब पे वीडियो लाके सभी के नंबर बता दूंगी, लेकिन टॉप 3 की जो कॉपीज़ होंगी मैं उसका प्रॉपर फीडबैक दे दूंगी, और उन कॉपीज से आप अपने आप को मैच कर लेना कि कहाँ कहाँ क्या क्या कमी रह गई है। तो कोशिश करिए कि आप अच्छा लिखें, कंपटीशन बढ़े, और आपकी कॉपी मैं ग्रुप में लाकर यूट्यूब पे ला करके मैं उसकी चर्चा करूं और उसमें प्रॉपर मैं फीडबैक दे दूंगी। अच्छा, और हम हिस्ट्री का जो फाइनल टेस्ट है ना वो रखते हैं 22 अक्टूबर को, और 22 अक्टूबर तक आप कोशिश करिए ये, ठीक है, 22 अक्टूबर तक आप कोशिश करिए कि एक राउंड का टेस्ट लिखना हिस्ट्री और डीआई दोनों का पूरा एकदम कर जाइए, ठीक है। तो इस तरह से हम कोशिश करेंगे कि 22 अक्टूबर तक हिस्ट्री प्लस डीआई का टेस्ट मैं उस दिन रखूंगी, फुल टेस्ट लूंगी, और 8 क्वेश्चन रहेंगे, तो मैं अपने ग्रुप में हिस्से ऑर्गेनाइज कराऊंगी। तो ये आप 22 अक्टूबर तक मान के करिए कि हिस्ट्री और डीआई खत्म कर लीजिए, और इसके साथ ही साथ आप अपना ऑप्शनल भी बिल्कुल उसको कर लीजिए शुरू पढ़ना। और इसके बाद फिर हम आते हैं, मैं शाम तक या कल तक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स करंट अफेयर के हैं मैं उनका ग्रुप पे डाल दूंगी, और ये मैं पीडीएफ जो है वो अपने ग्रुप पे शेयर कर दे रही हूँ, आप इसका पीडीएफ आराम से ले सकते हैं, देख सकते हैं। और इसके बाद करंट अफेयर का मैं बता दूंगी, और कोशिश करूंगी कि आने वाले 2-3 दिनों में मैं डीआई के भी एक क्वेश्चन डेली ग्रुप में डाल दूं, आप उसे सॉल्व करिए, मैं उस पर और कुछ नहीं करने जा रही हूँ, मैं उसका आंसर शाम को दूंगी और सुबह क्वेश्चन डाल दिया करूंगी। तो आशा करती हूँ कि मेरे इस इनिशिएटिव से आप सभी को लाभ प्राप्त हो, और उम्मीद करती हूँ कि एक चूँकि फ्री वॉलेंट्री मैंने ये शुरू किया है, कल को आप भी सिलेक्ट होकर के मेरे इस योगदान को आगे बढ़ाएं। मेरी बस यही आप सभी से अपेक्षा है कि यदि आप में से किसी का सिलेक्शन होता है, हमारे इस थोड़ी सी भी मदद हम कर पाते हैं आपको, तो यदि आप इस ग्रुप को और चैनल को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग करें, तो यही हमारी आपसे उम्मीद है। चलिए, आशा करती हूँ कि आप सभी सेलेक्ट होकर के हमारे इस इनिशिएटिव से जुड़ें। धन्यवाद।